Dear student, today's topic is motion of a body. Here we are considering kinetic friction. Okay, case 1, when applied force greater than Fk. ओके मतलब ये हो रहा है कि जब आपका जो अप्लाइड फोर्स है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा है, ठीक। तो एफ नेट जो होगा वो एम ए के इक्वल होगा न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। एफ नेट देखो, आप जो है जैसे कोई ब्लॉक है तो इस डायरेक्शन में आपने एफ ए अप्लाइड मतलब अप्लाइड फोर्स है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मतलब ये अलॉन्ग द सरफेस होगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक एफ के फोर्स लगेगा। तो एफ नेट क्या होगा, एफ नेट जो भी होगा क्योंकि ये ब्लॉक मूव कर रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो आपको पता है एफ नेट इक्वल टू एम ए होता है, तो एफ ए माइनस एफ के इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो एफ ए माइनस एफ के अपॉन एम। एफ नेट की वैल्यू क्या है, एफ ए माइनस एफ के, एफ ए ग्रेटर है, ठीक। तो ए की वैल्यू हो जाएगी एफ ए माइनस एफ के अपॉन एम। सेकेंड केस, वेन अप्लाइड फोर्स इक्वल टू एफ के, जब आपका अप्लाइड फोर्स जो है वो एफ के बराबर है, तो आपका इक्वेशन वही है, ए इक्वल टू एफ ए माइनस एफ के अपॉन एम। इफ़ एफ ए इक्वल टू एफ के तो ए इक्वल टू ज़ीरो, ए इक्वल टू ज़ीरो। तो इस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो एक्सीलरेशन अगर जीरो होता है तो दो केस पॉसिबल होते हैं। एक केस ये होता है कि या तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, दूसरा क्या होता है वो रेस्ट पे होगा। तो लेकिन यहाँ पे बॉडी मोशन में है तो यहाँ पे हम रेस्ट वाला केस कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ पे हम जो केस कंसीडर करेंगे वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला केस कंसीडर करेंगे, ठीक है। केस थर्ड, व्हेन अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अप्लाइड फोर्स जब जीरो हो जाता है मतलब पहले बॉडी मोशन में थी, बाद में हमने अप्लाइड फोर्स को क्या किया, जीरो कर दिया। बात समझ में आ रही है, मतलब पहले से जीरो नहीं था, पहले फोर्स लगाया था, बाद में क्या हुआ, बाद में हमने अप्लाइड फोर्स को जीरो कर दिया। जब अप्लाइड फोर्स जीरो हो गया तो ए इक्वल टू एफ ए माइनस एफ के अपॉन एम इक्वेशन है, उसमें एफ ए की वैल्यू आप जीरो पुट कीजिए तो ए इक्वल टू माइनस एफ के अपॉन एम ए, सॉरी एम, ए इक्वल टू माइनस एफ के अपॉन एम। तो बॉडी विल रिटार्ड एंड फाइनली कम टू रेस्ट। एफ के क्या, एफ के एक्चुअली उसके मोशन को अपोज कर रहा है, ठीक है। जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो बॉडी के मोशन को का अपोज कर रहा है। जैसे कि आप ये समझ लीजिए जैसे एयर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो आप किसी बॉल को अगर आप किसी सरफेस पे स्लाइड करा दो या लुढ़का दो उसको, ठीक, तो अपने आप ही रेस्ट पे आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि उस पर कहीं ना कहीं एयर रेजिस्टेंस भी तो लग रहा होता है जो कि उसको क्या करता है, अपोज करता है उसके मोशन को, ठीक। तो कोई उसमें एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है, तो बॉडी क्या होगी, रेस्ट पे आ जाएगी, धीरे धीरे रिटार्ड होकर अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी। तो बॉडी विल रिटार्ड एंड फाइनली कम टू रेस्ट। तो रिलेशन बिटवीन म्यू एस एंड म्यू के, अब म्यू एस एंड म्यू के बीच में जो रिलेशन है, तो म्यू के इज़ ऑलवेज लेस देन म्यू एस, ये मैंने कल आपको बताया था। म्यू के इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन म्यू एस। एफ के इक्वल टू क्या है, म्यू के इंटू एन। एफ एस इक्वल टू क्या है, म्यू एस इंटू एन। एफ के इज़ लेस देन एफ एस, एफ के इज़ लेस देन एफ एस। तो एफ के कब होगा, जब बॉडी मोशन में होगी। इफ इज़ नॉट, इट इज़ नॉट मच डिफिकल्ट टू अपोज इट, v इक्वल टू वी, ठीक है। बॉडी क्या है, मोशन में, तो v इक्वल टू वी है। लेकिन जब जो है एफ एस वर्क करेगा तब आपकी जो बॉडी होगी किस पे रेस्ट पे होगी, यानी कि v इक्वल टू ज़ीरो होगी, यानी इस समय क्या होगा, मोस्ट डिफ़िकल्ट टू मूव। रेस्ट में जो बॉडी होती है उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है मूव कराने में, लेकिन जो बॉडी मोशन में होती है उसको हमें इतना मतलब जो है इतना हमको ज़रूरत नहीं होती कि हम उस पर ज़्यादा फोर्स लगाएं, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा रजिस्ट नहीं होता है, ठीक है। यानी कि म्यू के की वैल्यू जो होगी वो म्यू एस से लेस होगी, ठीक है। अब जैसे ये रोलिंग फ्रिक्शन है तो इसके बारे में कल बात करेंगे। तो आज के लिए आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा टॉपिक ये, ठीक है। ये क्वेश्चन में जो आपका ए इक्वल टू है, तो ये हम न्यूटन सेकंड लॉ को मैंने यूज़ किया है, एफ नेट इक्वल टू एम ए। एफ नेट क्या, एफ ए ग्रेटर है तो एफ
और बॉडी मूव कर रही है, बात समझिएगा, फिर से एक बार थोड़ा सा बता दें। ये एफ ए लग रहा है, तो बॉडी जो है वो इसी डायरेक्शन में ही मूव कर रही है, इसी डायरेक्शन में ही वो एक्सीलरेट हो रही है, इधर आपका एफ के लग रहा है, ठीक है। तो एफ ए माइनस एफ के इक्वल टू एम ए, ठीक है, इक्वल टू एम ए, क्योंकि जितना आप जिस मतलब आपने फोर्स लगाया, तो फोर्स एफ ए आपका ग्रेटर है एफ के से, तो एफ ए माइनस एफ के कर देंगे, तो जो नेट फोर्स होगा वही आपका इक्वल होगा एम ए के, मतलब बस समझ आएगा, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ है, तो एफ नेट इक्वल टू एम ए, जितना एफ नेट होगा उतने ही जो है आपकी बॉडी जो वो एक्सिलरेट होगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।